आपको, है कि नहीं? सिंपल प्लाजो पहन सकते हो आप। उसको डबल करना है फ्रंट और बैक के लिए, और उसमें आपने 10 इंच ऐड करके हमेशा लेना है, क्योंकि उसमें आपकी जो सिलाई है वो भी आ जाती है और फोल्डिंग भी आ जाती है। 10 इंच ऐड करके रखोगे तो आपका कपड़ा कम नहीं पड़ेगा, ठीक है? फ्रंट और बैक दोनों साथ में कट करेंगे, इसमें हम अलग अलग कट नहीं करेंगे। पैंट जो होती है अलग अलग कट होती है। अभी हम सिंपल प्लाजो ले रहे हैं, ये फोल्ड करके सिंपल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने जैसे पहले किया था 2 इंच नेफा के लिए अलग से लाइन लगा सकते हैं। पहले कपड़ा सीधा करोगे, 2 इंच का एक लाइन लगा लोगे नेफा के लिए। ये है आपका नेफा 2 इंच। उसके बाद आपने रखनी है लेंथ, 2 नहीं, यहाँ पे बच्चों के लिए थोड़ा 2.5 इंच रखना है। बच्चों के लिए 2 इंच रखा था, बड़ों के लिए 2.5 इंच रखोगे। 2.5 इंच क्यों रखना है हमने? क्योंकि 1.5 इंच की तो आपकी बेल्ट होती है ना? बेल्ट को फोल्ड करने के लिए आपने उसमें 1/2 इंच या 1/4 इंच जो फोल्डिंग में भी जाता है, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच रखेंगे ताकि वो कम ना बढ़े, ठीक है? उसके बाद लेंथ लेंगे, 36 इंच हमारी लेंथ है। उसके बाद फिर से 2.5 इंच, नीचे की फोल्डिंग, ओके? ये आपकी फोल्डिंग है, ये भी 2.5 इंच। और लेंथ आपकी कितनी है? 36। यहाँ से है यहाँ, ओके? इसके बाद हिप का 4th पार्ट 10, हिप का 4th पार्ट 10 हुआ यहाँ पर, और प्लस में आपने 2 से 2.5 इंच लेना है, डिपेंड ऑन हिप। ये आपको मैं बता चुकी हूँ, जैसी हिप होगी वैसा ही आपने मार्जिन लेना है। कैसे कैसे ले सकते हो आप, बताया पहले मैंने आपको। जैसे छोटे बच्चों का 30 तक जो था, वहां पर हमने कितना लिया था? 1.5 से 2 इंच। 30 से ये 20 से 30 तक, 30 से 40 तक का आपने लेना है 2 से 2.5 इंच। मतलब अगर ज़्यादा हेल्दी नहीं है तो आप 2 भी ले सकते हो, और ज़्यादा है तो 2.5 भी ले सकते हो। 2 भी लोगे इसमें तो कम नहीं, वो नहीं होगा कि हाँ बहुत ज़्यादा टाइट है। 40 से 50 के बीच में अकॉर्डिंग टू हेल्थ आप देखोगे, किसी का पेट कम ज़्यादा होता है तो उसी के हिसाब से 2.5 से 3 इंच ले सकते हो। और 50 से भी प्लस है तो आपने 3 से 3.5 लेना है, बस, इससे ज़्यादा नहीं, ओके? और ये साइज कौन सा है? ये कौन सा साइज है? हिप का। हिप का साइज ये होगा तो आपने ये, ठीक है? तो यहाँ पे 2.5 इंच हम बढ़ा के ले रहे हैं, कितना हो जाएगा? 12.5। सेम साइज आप इसी के सामने यहाँ पर आसन ले लो, और ये आसन, ये नेफा छोड़ के लेना है, नेफा बीच में प्लस मत कर लेना वरना छोटा हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपने इतना 2.5 इंच प्लस करके लेना। इसके बाद आपने रखना है यहाँ पे मोहरी। मोहरी आप 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 12, 15, जितना आपका मन करे ले सकते हो। 10 इंच मोहरी के बाद आपने 1 इंच फोल्डिंग उसका सिलाई का भी छोड़ना, ये भूलना नहीं है। इसके बाद आपने ये स्केल यूज़ करना है, इस तरीके से मैच करना है, और यहाँ से
लाइन एक्स्ट्रा है, ये लेग्स के लिए। मैम ये वाली लाइन एक्स्ट्रा है। ये आसन में हाँ ये तो सीधा लाइन लगाया है, सीधी लाइन है, इसमें कुछ नहीं है। आप कटिंग तो ये करोगे ना, ये कटिंग करोगे और यहाँ से आपने ये राउंड, बहुत ज़्यादा राउंड अंदर की तरफ भी नहीं देना, बहुत बाहर भी नहीं देना, मीडियम सा देना। ये आपका 2.5 रहेगा यहाँ पर, और सेम जो आपने ये लिया है सेम बॉक्स बना दो। ये फोल्डिंग है आपकी 2.5, बस इतना ही है इसका ड्राफ्टिंग। कुछ नहीं है। ये बराबर है, एक बॉक्स दिख रहा है आपको बना हुआ, पूरा बॉक्स है, स्क्वायर बना हुआ है। जितनी लाइन ये है उतना ही आपने ले लेना है। प्लाजो सिंपल प्लाजो में ज़्यादा ड्राफ्टिंग नहीं है, बहुत सिंपल है। आपने ये पहले भी किया हुआ है बच्चों का, किया था तो उसमें आपने हिप का थर्ड पार्ट लिया था, क्योंकि बच्चों का जो आसन है ना हम बड़ा रखते हैं। अभी हम आपके लिए बनाएंगे 30 हिप से ज़्यादा, जब हम बनाएंगे तो वहाँ पर हम हिप का फोर्थ पार्ट रखेंगे, क्योंकि आसन बहुत बड़ा नहीं चाहिए होता है हमें, ठीक है। और जैसे जैसे हम एक अच्छे जैसे होते हैं ना कि बाहर पहनने वाले जो ड्रेसेस होते हैं, उसमें हम जब बनाते हैं तो हम जैसे पैंट बनाएंगे आगे जाके, उसमें हम 2.5 इंच भी नहीं लेंगे, आसन और कम लेंगे। लेकिन उसमें हम कुछ और भी करते हैं, वो जब पैंट होगी तभी बताऊंगी, ठीक है। वहाँ पे इसमें ये नहीं लेंगे, लेकिन कुछ और करेंगे। यहाँ पर आपको जितना बताया है ना, ये सिंपल चीज़ अभी तक, सिंपल प्लाजो है तो सिंपल ही ड्राफ्टिंग है। आपने 2.5 इंच ऊपर लेना है, 2.5 इंच नीचे लेना है, बीच में लेंथ लेनी है, हिप का फोर्थ पार्ट करके 2.5 इंच प्लस करना है, वैसा ही इसका बॉक्स बनाना है, स्क्वायर बनाना है। जो पॉइंट आपका आता है यहाँ पे, उसको नीचे मोहरी के साइज से मिला देना, बस जितना भी मोहरी का साइज आता है। अब ये साइज 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, ऐसे खुला भी बना सकते हो, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि हाँ आपको उतना ही बनाना है। हमेशा नाप मेजरमेंट इस तरीके से जमीन से ऐसे लगाना है आपने, सीधा जहाँ पे बंधना है वहाँ से जमीन पे ऐसे सीधा लगाना है। कितना है 38। इसके बाद हिप ले दी है, इनका है 50। मैक्सिमम इसमें ले सकते हो जितनी पैर की लंबाई है 10। लेकिन पहले देख लेते हैं लेंथ कितनी है कपड़े की। कपड़े की लेंथ तो है कम, तो कैसे करेंगे? इसमें लगानी सी फोल्ड कर देंगे 1 इंच का, 1.5 इंच का है। नीचे से हम 2.5 की बजाय हम 1.5 इंच ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये हम यहाँ से लेंगे जितना होगा ठीक है। ऊपर हमें बेल्ट लगानी पड़ेगी अलग से। हिप का फोर्थ पार्ट है तो कितना होगा 12 चौके 48 और 12.5। आसन 14 ले लो, 14-15। थोड़ा सा आइडिया भी लेना होता है। देखो एक चीज़ और यहाँ पे समझने अच्छा हुआ ये आया मेजरमेंट, इससे आपको समझने को क्या मिलेगा कि हमारी हिप तो बढ़ सकती है, लेकिन आसन कभी भी ज़्यादा नहीं होता, हड्डियाँ सबकी सेम होती हैं। तो ये आसन जो है ना, हमने मैक्सिमम 14-15 से ऊपर नहीं रख जाना, ठीक है। इतना ही लेना है। मैं यहाँ से अगर हम ज़्यादा ले लेंगे वो बहुत नीचे चला जाएगा, ठीक है। हड्डी अगर हम ऊपर से 1 इंच की बेल्ट भी नहीं यहीं से लगाएंगे ना, यहाँ आधा इंच हमारा फोल्डिंग में भी जाएगा, कोई बात नहीं, इतना चल जाएगा। बहुत ज़्यादा नीचे लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा। यहाँ से हम ले सकते हैं कितना, 3 ले सकते हैं, 3.5 ले सकते हैं, ठीक है। और ये राउंड आएगा 3 इंच इधर लिया है तो 3 इंच पे ये लेके ऐसे राउंड
नीचे मोहरी 1 इंच मार्जिन 12 इंच। अब रीचेक करेंगे, देखो यहाँ से जब सिलाई में जाएगा और यहाँ से भी आधा इंच सिलाई में जाएगा, थाई आपकी यहाँ पे आएगी। कितना होना चाहिए? कम से कम 16 होना चाहिए, है ना? लेकिन यहाँ पे है ना 17.5, तो ठीक है ना? 35 है, 32 में +3, इतनी लूजिंग होनी चाहिए। तो ये इनको बहुत अच्छे से बिल्कुल सही आएगी, बहुत खुला भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होगा। तो ये होता है रीचेक, क्योंकि थाई यहीं पे होती है ना, आधा इंच सिलाई में चला जाएगा और यहाँ पे 15 की बजाय 16 की बजाय ये आपका 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। ठीक है, यहाँ पे थाई रीचेक करनी आप अपनी भी कर सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है जो मानता हूँ हमने लिया है। नेक्स्ट टाइम पे जो पैंट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आपको अपना पैंट भी सिलना होगा ना, तो आप इसी तरीके से पहले रीचेक जरूर करोगे, बिना रीचेक नहीं करोगे। ये सीखना ज़रूरी था, क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी आपको मैं सिंपल सिखा देती, तो कल को अगर इस मेजरमेंट में आपको किसी को सिलना पड़ता ना, अब हमें यहाँ पे कपड़ा भी कम मिला है ना, तो हमें क्या करना है, ऊपर सिलाई करनी है, ऊपर बेल्ट लगानी है। पूरा 2 मीटर है, मैंने आपको इसमें लिखा हुआ है कि ये 2 मीटर है लेंथ। अगर लेंथ के हिसाब से लेना है, अगर इसमें लेंथ होती 33 या 34 35 तो आपका इसी में बन जाता, लेकिन लेंथ है 38 39 भी हो सकती है, किसी की 40 भी हो सकती है। उस टाइम पे आपको लेंथ का डबल लेना है, उसमें 10 इंच ऐड करना है, तो कितना हो जाता है 90 का जब हम लेते हैं तो 90 का कम से कम 2.25 या 2.5 के करीब, पौने 2 उस तक 2.25 तक तो आता ही आता। ठीक है, तो ये कम है, इसी में हम करेंगे। साइड में से पट्टी निकालेंगे, ऊपर जोड़ के कर लेंगे कंप्लीट। ये वैसे तो कर सकते हैं इस साइड से भी, लेकिन बंद साइड से सिखाने वाली थी मैं, अभी ये दूसरी साइड कर दिया मैंने पैंट की। अभी सुनो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये तो आपने ये ड्राफ्टिंग बनाई है। अभी सिंपल प्लाजो है, बंद साइड से बना रहे हैं, आप इसे खुली साइड से भी बना सकते हो अगर पॉकेट लगानी है तो। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सीखने को क्या मिलेगी आपको यहाँ से, कि जब भी कटिंग करते हैं अपने कपड़े को नहीं हिलाना है, आपने अपने हाथ को और सीजर को हिलाना है। ठीक है, कपड़ा जैसा का तैसा ही रहेगा, आपने कपड़े को बिल्कुल नहीं हिलाना है, आपका हाथ चलेगा कपड़े के हिसाब से। सिलाई में भी जाएगा, है ना? ढाई का प्लस 1 इंच, ढाई का डबल 3 और 1 इंच का 4 इंच की पट्टी। तीन इंच की पट्टी काटी है। ठीक है, आप लोग ये मत सोचना कि मैंने नीचे, आप लोग ये मत देखना कि मैंने नीचे रख काटी तो आप भी ऐसे काट लो। ठीक है, मेजरमेंट करके कट करना, क्योंकि मैंने सिर्फ ये देखा है कि लंबाई कितनी है। नीचे के लिए भी आप ऐसे ही पहले बराबर रखोगे, ये देखना है बस लंबाई कितनी चाहिए। इसमें आपने कितनी सारी चीज़ें सीखी जो आपने ड्राफ्टिंग में नहीं सीखनी थी, और कपड़ा पूरा होता तो नहीं सीख पाते। क्या
सकते हैं। अगर कपड़ा पूरा नहीं है तो आप दोनों साइड एक्स्ट्रा लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास पूरा कपड़ा है तब तो आपने वैसे ही करना है, लेकिन अगर पूरा नहीं है कपड़ा तो आप ये लगा सकते हो नीचे से कपड़ा अलग से। फिर आसन का, कि आपको बराबर उतना ही आसन नहीं रखना है, आपको आप कम भी रख सकते हो, ठीक है। चलो धागा लगा। सबसे पहले हमने ये बॉटम की पट्टियाँ जोड़ी। हाँ, मतलब जैसे भी जो सारी चीज़ें एक ही साइड में बनेंगी तो आप वो चीज़ें नहीं सीख पाओगे कि कितना कम रखें कितना ज़्यादा रखें। इसका नाम है 5 मिनट प्लाजो। ये सिर्फ पट्टियाँ लगाने का एक्स्ट्रा टाइम लगा रहा है। ये भी जोड़ ली, इधर देख लो, ये भी जोड़ दिया, नीचे से भी जोड़ दिया। ये हमारा अब बिल्कुल वैसा ही बन गया जैसा हमने ड्राफ्टिंग की है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आसन जोड़ना है। पहले बना चुके हो ना, आसन जोड़ना है, नीचे से फोल्ड करना है, ऊपर से फोल्ड करना है, नीचे से ये इसको कहते हैं गिदरी, इसको जोड़ना है। और एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर ही बंद करें। एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, ये आसन के बराबर आपने आसन भी सेम ऐसे ही सिल लेना। बराबर फोल्ड कर लेंगे। सिलाई आपको बाहर नहीं जानी चाहिए। फोल्डिंग आपकी बाहर नहीं दिखनी चाहिए। सिलाई हल्का सा अंदर की तरफ से रखना, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, नहीं हल्का सा बुला है कर दो। 1 पॉइंट से 1/4 से भी कम, ठीक है, ना के बराबर, सिर्फ बाहर ना दिखे इसलिए। और इस तरफ भी ध्यान देना है, एज सीम लगनी चाहिए। बॉटम की सिलाई करते टाइम आप
खींच के रखोगे, बहुत ज़्यादा खुला नहीं छोड़ोगे, यहाँ पीछे से पकड़ के फिर सिलाई करोगे। क्यों करनी है पीछे से खींच के? क्योंकि ये होती है तिरछी सिलाई। अगर आप खींचोगे, हल्की सी खींचोगे नहीं, तो बाद में जब खींचोगे तो आपकी सिलाई उधड़ जाएगी। सिलाई से सिलाई मैच करनी है, हल्की खींचनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचनी, बस सिलाई आपकी सीधी आनी चाहिए। ये देखो ये इकट्ठी हो रही है, जब आप इसको खींचते हैं ना बाद में, तो यहाँ पे सारी टूट जाएगी ये सिलाई, तो वो टूटे ना, इसके लिए हम पहले ही खींच लेते हैं। यहाँ पर जब आओगे तो इस तरीके से घुमा के कोई नहीं लगाएगा, ये बिल्कुल सीधी आता है। जब आसन आप जोड़ते हो ना, बिल्कुल सीधा आता है यहाँ पे, ऐसे एक साइड ऊपर एक साइड नीचे, ऐसे एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ा के ऐसे नहीं चलाओगे, एक साइड इधर लगाओगे एक साइड इधर, ठीक है। यहाँ आसन खत्म होके यहाँ पे 2-3 इंच पे आपने बाहर निकाल देना, पूरा आगे तक नहीं लेके जाना। यहाँ से ऐसे करके घुमा के कोई नहीं लाएगा, वो सारी सिलाई खराब हो जाएगी। आपको यहाँ से लग रहा होगा कि हाँ ऊपर से घुमाना है, लेकिन ऊपर से नहीं घुमाना। ये देखो ये इस तरीके से आती है ये सिलाई घूम के, दोनों तरफ से सीधी जा रही है ना, ऐसे लग रहा है ना टेढ़ा मेढ़ा सा, लेकिन जब आप इसको ऐसे करोगे तो आपकी सीधी है सिलाई बिल्कुल, यहाँ से भी बिल्कुल सीधी है। अगर आप ऐसे घुमा दोगे ऊपर की तरफ तो वो टेढ़ी हो जाएगी। सिलाई हमेशा नीचे से स्टार्ट करनी है, मोहरी से। बाजू की करनी है तो भी मोहरी से, पीछे से कोई भी सिलाई स्टार्ट नहीं करेगा। एक तरफ का पोंचा ये मोहरी बनाने के बाद आपने मेज़र करना है, बराबर होना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए, बाकी सारा सलवार में समझाऊंगी अच्छे से, उसमें लगा के दिखाऊंगी आपको, सिलाई तोड़ के दिखाऊंगी, ठीक है। अभी मैं सीधा जल्दी है इसलिए सीधी सीधी निकाल के इधर से आपने ऐसे 2-3 इंच उतारा था, यहाँ से भी आप ऐसे 2-3 इंच ऐसे उतार दो। एक लास्ट टाइम लेंथ चेक कर लोगे, उसके बाद ऊपर से मोड़ोगे। ऊपर मोड़ने से पहले आपने लेंथ ज़रूर चेक करनी है, लेना नीचे तक। कितना नीचे था, आधा इंच का, कितना आपने मोड़ करना है। ये जो आप फोल्ड करोगे, ये आप 1.5 इंच के करीब ही करोगे, इससे ज़्यादा नहीं करोगे। और इसमें 1.25 इंच वाली जो इलास्टिक होती है वो लगाओगे। 1.5 इंच करोगे, 1.25 इंच की इलास्टिक लगाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ी सी ऊंचाई होती है, वो ऊंचाई कवर कर लेती है। बराबर, बिल्कुल बराबर लगानी है इलास्टिक। सिर्फ 1.25 इंच आपने इसमें इलास्टिक डालनी है 1.5 इंच की। अगर 1.5 इंच की डालती है तो 1.25 इसमें फोल्ड, मतलब 1/4 आपने एक्स्ट्रा लेना है, जिसमें आपकी इलास्टिक की चौड़ाई जो है वो कवर हो जाए। यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ देना है, 1 से 2 इंच, और यहाँ तक की सिलाई लगानी है। फिर आप इलास्टिक डाल के इसको
चेक करके फिर उसको बना सकते हैं। लास्ट कितना डालना है? एक आप अपने लिए डालो तो 3 इंच कम कर सकते हो अपनी वेस्ट से। वेस्ट कौन सी होती है, ये वाली। और अगर आपको नहीं समझ आता कि कितना कम करे कितना ज़्यादा करे, तो आप ये ऊपर वाली जो कमर है ये पूरी पूरी ले सकते हो। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका होता है करने का। ये वाली हाँ, जो आपकी मेन वेस्ट है आप वो पूरी पूरी इलास्टिक की ले सकते हो। कटिंग करते टाइम आपने वो वेस्ट यूज़ नहीं करनी है, कटिंग करते टाइम आपने यही यूज़ करनी है। जब आप कोई लहंगा वगैरह बनाओगे ना, या बेल्ट की पैंट बनाओगे, इलास्टिक वाली नहीं बनाओगे, तो उस टाइम पे आपने यही वेस्ट लेनी है। ये सिर्फ इलास्टिक वाला बता रहा हूँ कि इलास्टिक की मेजरमेंट के लिए आप ये वेस्ट यूज़ कर सकते हो। हर जगह आप ये वाली मत करना, क्योंकि वेस्ट पहनने वाली हमारी ये होती है। इलास्टिक हमें हमारी वेस्ट से थोड़ी कम लेनी होती है, तो कम ज़्यादा कितना करना है वो नहीं समझ आता कि कितना करें, 3 इंच करें, 4 इंच करें, 5 इंच करें। जितनी आपकी मेजरमेंट बढ़ती जाती है उतनी ही हम माइनस करते जाते हैं ज़्यादा। जैसे 30 इंच का है, जैसे हमने किया था ना 18 का लिया तो हमने 2 इंच कम किया था। 20 इंच 30 इंच का है तो हम 3 इंच कर सकते हैं। 40 का है 4 इंच, 40 के आसपास है 4 इंच कर सकते हैं। 50 के आसपास है हम 5 कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा है तो 6 इंच तक हम जा सकते हैं। एक ये थोड़ा सा मेजरमेंट का आइडिया होता है। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा, भूल गए क्या करें क्या नहीं, तो आप मेन आपकी जो वेस्ट है उसको ले सकते हो। ठीक है, अब इसमें बस इलास्टिक डालनी रह गई है, बाकी आपका प्लाजो रेडी है। ठीक है।